दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो पेशाब की थैली होती है, उस पे होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं कि उसके अंदर जो समस्याएं हैं वो कैसे ठीक हो सकती हैं। अब इसमें होने वाली समस्याओं में हम देखते हैं 2-3 समस्याएं सामने आती हैं। मुझे कमेंट से भी पता लगता है कि पेशेंट किस कंडीशन से गुजर रहे हैं और मैक्सिमम कमेंट्स किस तरह वाले आ रहे हैं। यहाँ पे 2 चीजें सामने आती हैं। पहला कि पेशेंट पानी पीता है और वो बोलता है डॉक्टर साहब मुझे हर 10 मिनट में जाना पड़ता है। जैसे ही मैं पानी पीता हूँ मुझे तुरंत से जाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है जो ब्लैडर की कैपेसिटी है, जो मेन जो कॉज़ है, जो ब्लैडर की कैपेसिटी है स्टोर करने की यूरिन की, वो आपकी कमज़ोर हो गई है या फिर आपका जो यूरिन है वो पूरे तरीके से बाहर नहीं आ रहा है, वो कुछ ना कुछ एमएल अंदर बच जाता है। जो नॉर्मल है उससे ज़्यादा वो बच जाता है। जी 50 या 60 एमएल पेशाब अंदर रह जाता है जिसकी वज़ह से पेशेंट को बार-बार अर्जिंग होती है, इच्छा होती है, उसको बार-बार इसलिए करने जाना पड़ता है और हर बार थोड़ा-थोड़ा यूरिन आ सकता है। कई बार फुल यूरिन भी आता है, पेशेंट को फिर से अर्जिंग होती है, वो फिर से करने जाता है, तो कम यूरिन आता है। पहला केस वो आता है कि पेशेंट को बार-बार अर्जिंग हो रही है। सेकंड केस ऐसा आता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब समस्याएँ होती हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, कई बार पेशेंट को बैठना पड़ता है, तब जाके यूरिन बाहर आता है। और वो इतने फोर्सफुली बाहर नहीं आता है, जोर लगाता है तो बहुत थोड़ा ड्रिबलिंग करके वो निकलता है। तो ऐसे केस में देखा जाता है जो पेशाब की जो नली है, उसमें सिकुड़न आ गई। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर एक टर्म है, मेडिकल टर्म है, जो उसकी नली है उसमें कई बार इंजरी होने की वजह से, रिकरेंट इन्फेक्शन होने की वजह से वो नली सिकुड़ गई है, उसका रास्ता पूरा खुला हुआ नहीं है। इवन या फिर प्रोस्टेट की वजह से भी कई बार ऐसा होता है, ओल्ड एज में हम जाके देखते हैं, या फिर ब्लैडर के अंदर उसकी जो वॉल है वो थिक हो गई है, मतलब वो मोटी हो गई हैं या फिर उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, क्रॉनिक सिस्टाइटिस वाली प्रॉब्लम हो गई है। ऐसे केस में देखा जाता है कि पेशेंट को जोर लगाना पड़ता है तब जाके उसको यूरिन बाहर आता है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन के लिए मैं आपको 2 होम्योपैथी मदर टिंचर बताता हूँ, आप यूज करेंगे आपको जो ब्लैडर है थोड़ा नॉर्मल स्थिति में वो आ जाएगा। तो सबसे पहला होम्योपैथी में मदर टिंचर आता है जिसका नाम है सोलिडैगो। इसका जो स्पेसिफिक एक्शन है वो हमारी यूरिनरी ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है उस पे इसका एक्शन है। अगर वहां पे सूजन आई हुई है, इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है या क्रॉनिक सिस्टाइटिस वाली प्रॉब्लम है जिसमें अदर सिम्टम्स भी आते हैं कि पेशेंट को अर्जिंग हो रही है या रुक के आ रहा है या बर्निंग हो रही है या फॉल स्मेल आ रही है यूरिन के अंदर, ये सबको कवर करता है। तो पहला मदर टिंचर सोलिडैगो है। सेकंड जो मदर टिंचर है उसका नाम है चिमिफिला, और ये भी पेशेंट को ऐसा है कि पेशेंट को बार-बार अर्जिंग होती है, फोर्सफुली उसको जोर लगाना पड़ता है, तब जाके उसको यूरिन बाहर आता है। दोनों दवाइयाँ होम्योपैथिक मदर टिंचर हैं, दोनों दवाइयाँ आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिलेंगी, दोनों दवाइयाँ आपको साथ में इस्तेमाल करनी है। डोज़ आप जान लीजिए, किस पैटर्न से आप यूज़ करेंगे वो आप जान लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताऊँगा। तो सबसे पहले जो आपने सोलिडैगो लिया है, किसी भी कंपनी का आप ला सकते हैं। इसके आपने 20 ड्रॉप, एक बार में 20 ड्रॉप डालिए, हल्के से गुनगुने पानी में आधा कप गुनगुना पानी कर लीजिए और सुबह शाम इस दवाई को आप कंटिन्यू कर लीजिए। पहली मेडिसिन ये है, इसको आप खाने के बाद लीजिए। सेकंड जो मेडिसिन है, जो मैंने आपको बताई चिमिफिला, इसको आप लीजिए सेम तरीके से 20 ड्रॉप हल्के से गुनगुने पानी में, और ये भी दवाई भी आपको खाना खाने के बाद लेनी है। दोनों दवाइयाँ आपस में मिक्स करके मत लीजिए, लगभग 1 घंटे का गैप आप रखिए। समय की प्रॉब्लम है तो आधे घंटे में भी आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो सुबह-शाम सोलिडैगो लेनी है, सुबह-शाम चिमिफिला लेनी है, दोनों दवाइयाँ आपको गुनगुने पानी में लेनी है, दोनों दवाइयाँ आपको आधे कप पानी में लेनी है और दोनों दवाइयों में आपको गैप रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ये हो गई है दोनों मेडिसिन। इसी में आपको अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन चाहते हैं, काफ़ी पेशेंट बोलते हैं जी हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताइए साथ में जिससे थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिल जाए। लेकिन जो आपको यूज़ करनी है इसमें चंद्रप्रभा बटी लाइए आप, किसी अच्छी कंपनी जैसे वैद्यनाथ है, डाबर है, इस कंपनी के आप ला सकते हैं। 2-2 गोली सुबह-शाम हल्के से गुनगुने पानी के साथ पीजिए। कई बार ये है कि हमारे जो सिस्टम अंदर है, ट्रैक है, उसमें इन्फेक्शन हो, ये सबको कवर करती है। मल्टीपर्पज़ मेडिसिन अगर आपको यूरिन से संबंधित परेशानी है। खास करके देखा जाता है जी हमें यूरिन करने के बाद बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो उसमें भी चंद्रप्रभा बटी बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि इसके अंदर शिलाजीत भी डली हुई है। कई बार क्या होता है जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके अंदर ये समस्याएं हो जाती हैं, तो डायबिटीज में भी हम पेशेंट को ये वाली जो मेडिसिन है चंद्रप्रभा बटी है वो भी दे सकते हैं। कई बार रिकरेंट यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से बार बार सिस्टाइटिस हो रही है। ऐसी कंडीशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको जनरल मेडिकल पे मिल जाएगी। इसकी 2-2 टैबलेट सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद आप लीजिए। लगभग 1 महीने तक आप इसका कोर्स कीजिए, आपको जो है आराम मिल जाएगा। आपको आराम नहीं मिलता है, दवाइयाँ आप बंद कर दीजिए, फिर आप अपने जो भी डॉक्टर्स हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। ये दोनों दवाइयाँ आपको तब इस्तेमाल करनी है जब आपको ब्लैडर के अंदर समस्या है
और जो सिम्पटम्स मैंने आपको पहले बताए हैं कि जोर लगाना पड़ता है या आपको बार-बार अर्जिंग हो रही है, ये दवाइयाँ दोनों में काम करती हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप इनका सेवन कीजिए। तो ये था दोस्तों बस छोटा-सा वीडियो, उम्मीद करूँगा इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, थोड़ा उन चीज़ों को लोगों को समझना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है और किस तरीके की हमें दवाई की ज़रूरत है। दवाइयाँ लेने से पहले आप किसी भी इतने अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप सलाह ज़रूर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।